आम आदमी पार्टी अपने आप को जो है बहुत ही ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि ये जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के, ये आंदोलन से निकल कर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी ये लोग हैं आंदोलन से निकल कर आए, आम आदमी पार्टी बनी ही जो अन्ना हजारे उनके कंधे पर बंदूक रखकर ही ये जो पार्टी है वो अरविंद केजरीवाल ने बनाई। अच्छा, मैं आपका जो ध्यान है वो मैं खींचना चाहूँगा, अभी जो इस पे भी आऊँगा कि मैंने ये जो जिक्र है वो क्यों किया, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 दिसंबर से जो संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो चुका है, इसमें हमें सभी को पता है। और पहले दिन क्या क्या जो टिप्पणियां हैं वो की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर वही बात दोहराई कि हमें उम्मीद है कि जो विपक्ष है वो साथ देगा, और विपक्ष किसी भी हाल में ये जो साथ तो देगा ही, लेकिन और ये जो सत्र है वो चलेगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता। अब वो जो सुशील गुप्ता हैं उन्होंने क्या कहा है कि संजय सिंह और सिसोदिया को रिहा करो वरना वो प्रदर्शन करेंगे। और ये जो बात है वो उन्होंने संसद का ये जो सत्र है उसके शुरू होने से पहले ये उन्होंने बात कही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी तरीके की ये जो बात है जो इन्होंने कही है कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो ये कहाँ तक सही है, कितनी सही है ये जो बात है कि भाई प्रदर्शन है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का ये जो केस है वो तो कोर्ट में है, ईडी की इधर जांच है वो चल रही है, बेल है वो आपको कोर्ट से नहीं मिल रही है, कोर्ट से किसी भी तरीके, देखिए अभी आपको पता है कि जो संजय सिंह है उनकी भी जो न्यायिक हिरासत है वो भी बढ़ा दी गई है, 11 दिसंबर तक के लिए इनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। अब क्या ये जो चार्जशीट भी उनके खिलाफ फाइल कर दी गई है, अब क्या, और 6 दिसंबर को इन्हीं संजय सिंह की जो सुनवाई है बेल पर वो होनी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी केजरीवाल करके एक जो कैंपेन है वो चल रहा है, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी वालों ने चला रखी हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि ये जो सुशील गुप्ता है उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करेंगे, लेकिन क्या सुशील गुप्ता को हमारी जो कोर्ट हैं उन पर भरोसा नहीं है? और देखिए ये हमने देखा है कि कई बार जब लाते ले जाते समय ये किस तरीके का जो प्रदर्शन है वो करते हैं कोर्ट में। जब कभी भी किसी भी आप नेता को लाया जाता है, ले जाता है कोर्ट के बाहर, वो पैसे दे के लोग बिठा देते हैं, उस तरीके से ये जो लोग हैं वो बात करते हैं और लोगों को बिठा देते हैं कोर्ट के बाहर। मतलब क्या आम आदमी पार्टी को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? उस दिन कोर्ट पर यही आम आदमी पार्टी बहुत भरोसा दिखा रही थी जिस दिन दिल्ली सर्विसेज बिल कोर्ट ने कहा था कि जो ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग है वो सब कुछ दिल्ली सरकार करेगी। उस दिन ये लोग बहुत खुश हो रहे थे। क्या अब सुशील गुप्ता को, या फिर मैं साफ सा सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, क्या अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी जो कोर्ट पर भरोसा है या नहीं है? ये जो सवाल है वो पूछा जाना है और पूछा भी जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सत्र है जो कि अभी यहां पर चल रहा है, क्या ये जो प्रदर्शन है वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में दिखाने की बात कर रहे थे, या फिर जो संसद है संसद में दिखाने की बात कर रहे थे ये जो सुशील गुप्ता है? अच्छा, सुशील गुप्ता का तो ठीक है, लेकिन जब कभी भी देखिए हमने देखा है कि संजय सिंह भी किस तरीके से जो बेल में आकर किस तरीके से जो, मतलब अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी सांसद आ रहा है आकर पेपर फाड़ दे रहा है, फेंक दे रहा है, स्पीकर के ऊपर फेंक दे रहा है। वो यही लोग कर सकते, क्यों? क्योंकि ये लोग अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ
कि ये जो बात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को ये खत्म करने की जो साजिश है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रही है। इस तरीके की जो बातें हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि 3 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार है वो बनाई, 3 राज्यों में, क्या तीनों में ये जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं पर भी टक्कर दे रही थी? कहीं पे भी नहीं। इवन इनकी जो ज़्यादातर जो जगह हैं वहां पर नोटा से भी कम जो है इनकी जो वोट्स हैं वो पड़े हैं आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट थे तीनों राज्यों में। तो क्या ये जो घोटाला है वो नोटा के साथ, नोटा ने भी कर दिया आम आदमी पार्टी के साथ? क्या इस बार इस तरीके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी कि 5 राज्यों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बन रही है? जैसे गुजरात में तो थी कि बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, हुआ क्या? सुपड़ा साफ। कुछ हुआ? कोई फायदा हो पाया? नहीं हो पाया। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो करते हैं। अच्छा, अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोर्ट में भरोसा करते नहीं है, ये भरोसा करते हैं प्रदर्शन में। मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये जो पार्टी है वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो प्रदर्शन वगैरह बहुत आम बात है, समझ आता है कि हाँ भाई एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। लेकिन एक आंदोलन से अब हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि ये किस आंदोलन से निकले हुए हैं। ये उस आंदोलन से निकले हुए हैं जिसमें कि भारत से भ्रष्टाचार मिटाने की बात की जा रही थी, और ये लोग क्या कर रहे हैं? भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। जहां पर इन्हें पहली बार जो सत्ता थी वो मिली और वहां पर ये लोग जो है अपना भ्रष्टाचार है उसे बढ़ा रहे हैं। शराब नीति के नाम का जो सगुफा है वो छोड़ दिया। अगर शराब नीति में इनके जो नेता हैं वो पकड़े जाते हैं, और नेता पकड़े जाने के साथ साथ इनके जो मुख्यमंत्री तक इस शराब नीति की जो आंच है वो पहुंच चुकी है। तो क्या दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, ये बात की बात है। लेकिन अभी जो नाम है वो अरविंद केजरीवाल का इस शराब नीति में आ चुका है। और भाई किस तरीके से ये जो लेन देन है वो होता है आम आदमी पार्टी के अंदर। एक टाइम था जब सभी को ऐसा लगता था कि आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छी पार्टी है, भाई नई नई पार्टी आई है, बहुत अच्छी पार्टी है, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जितना भी जो काम है वो किया है, सब कुछ लोगों की अपेक्षाओं के खिलाफ। जिस तरीके की अपेक्षा लोग कर रहे थे इस पार्टी से, उसके खिलाफ ही इन्होंने जितना भी काम है वो किया है। तो क्या इस तरीके की जो पार्टी है उसकी जरूरत दिल्ली के अंदर है, या फिर इस तरीके की जो पार्टी है जो बच्चों की जो उम्र है वो कम कर देती है शराब पीने की? क्या इस तरीके की पार्टी की दिल्ली में आवश्यकता है? क्या इस तरीके की पार्टी की दिल्ली में आवश्यकता है कि लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली पिंक ठेके हैं वो खोल दिए जाएं कि लड़कियां यहां से आराम से जो दारू है वो ले लें? देखिए, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लड़कियों के खिलाफ, लड़कियों के लिए क्यों खोलें। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि कहीं और पर, किसी और जगह पर कोई भी जो है इस तरीके की जो चेंज है वो दिखाई नहीं देता है किसी और फील्ड में। इस दारू के फील्ड में इतना चेंज क्यों? ये जो सवाल है वो तो रहेगा ही। लेकिन क्या ये जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, क्या इन्हें किसी भी तरीके का जो आराम है वो कोर्ट से, ईडी से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, अभी जो मैं भी केजरीवाल करके जो कैंपेन है उसमें भी लोगों से पूछ रहे हैं ये घर घर जाकर के केजरीवाल को जेल से सरकार, मतलब आम आदमी पार्टी को खुद को ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। भाई साहब, अभी तक किसी ने भी जो जेल जाने की बात है वो तो कही नहीं। क्या ईडी की तरफ से ये बात आई?
ये लोग खुद ही अपनी तरफ से बातें बना लेते हैं, अपनी तरफ से बातें बना के मार्केट में छोड़ देते हैं, और मार्केट में छोड़ने के बाद ये लोग अपने आप जो है इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? क्या जो सुशील गुप्ता है उनका ये कहना सही है? बनस्पत के कोर्ट है में जो ये केस है वो चल रहा है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को छोड़ देना चाहिए, और 6 दिसंबर को संजय सिंह की जो बेल प्ली है उस पर भी जो सुनवाई है वो होनी है। अच्छा, आपको ख़त्म करने की साजिश है, इसमें कितनी सच्चाई है? और मेरे एक साफ सा सवाल है, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या जो अरविंद केजरीवाल वो वास्तव में इस शराब नीति के अंदर दोषी हैं? क्या ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो दोषी हैं या नहीं हैं? आप ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।